हूँ कि मुझे मैक्सिमम सेल देखना है, then I'll use max function and my column name as max sales, right? इसको रन करेंगे तो उस सेल्स के कॉलम में जो मैक्सिमम सेल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगी, ठीक है। सेम वे मैं मीन, काउंट एंड एवरेज यूज करूंगा। एग्रीगेशन फंक्शन में किसी को कुछ इश्यू नहीं है ना अभी कि हाउ एग्रीगेशन फंक्शन वर्क? एग्रीगेशन फंक्शन इन द सेंस कि मैं उस न्यूमेरिक डेटा को एग्रीगेट कर रहा हूँ। जैसे मैं किसी कॉलम्स को, उस पूरे कॉलम्स का समेशन कर रहा हूँ, या उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की मैक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ या मिन वैल्यू निकाल रहा हूँ, या मैं काउंट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में, देन अकॉर्डिंगली माय रिक्वायरमेंट मैं ये फंक्शन यूज करूंगा, सम, मैक्स, मिन, काउंट एंड एवरेज। देन हमने देखा था कि काउंट स्टार भी देखा था। सो व्हाट काउंट स्टार इज डज, स्टार मतलब और पूरे मेरा जो टेबल है उसमें वो नंबर ऑफ रोज जो है वो मुझे काउंट करके देगा। जैसे अपने केस में कितने रोज है, 999, 4 रोज है, राइट। सो मैं काउंट अगर करता हूँ स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एज let's say total records, वो मुझे टोटल रिकॉर्ड्स है जितने रोज मेरे पास है टेबल में वो देगा 9994। ओके, इट्स ओके, इलियास फाइन। नाउ हमने एक और चीज क्या देखी कि ये जो एग्रीगेटेड फंक्शंस है ये नल वैल्यू को काउंट नहीं करते। सो लेट्स से अभी हमारा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये अपना पूरा डेटा है, राइट। इसमें कुछ नल वैल्यू है क्या? नहीं है, राइट। से ऑर्डर बाय ठीक है, मेरे पास ये रो आईडी है 1 से लेके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे 2 एंड 4 ये जो दो रो आईडी है ना, इन दोनों को नल करते हैं। इन दोनों का जो कस्टमर आईडी है ना, इसको मैं नल करता हूँ। तो नल अगर मैंने किया तो आउटपुट क्या आएगा? कैसे मैं नल कर सकता हूँ? इस लेट्स से रो आईडी जो है 2 और 4, इसको मुझे नल करना है कस्टमर आईडी की वैल्यू को। कैसे कर सकते हैं नल? ये देखा है ना हमने कि हाउ वी कैन यूज different functions to change the value from particular value to the required value. कौन बताएगा? क्यूरी अपडेट क्यूरी बताओ मुझे। अपडेट from orders. Sorry, orders. Update orders. अपडेट ऑर्डर्स Set सेट order ID ला null करायचं. कस्टमर आईडी Customer ID इज इक्वल टू नल null. वेयर 2 और 4 को करना है तो कैसे कंडीशन दे? वेयर रो आईडी इन 2, 4, ऐसे लिख सकता हूँ। कितने रो अफेक्ट हुए? तो 2 रो अफेक्ट हुए। नाउ इफ आई रन दिस सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ये वाला जो मेरा टेबल है मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये 2 वैल्यू नल आई यहाँ पे। अभी अगर मैंने सबसे इनिशियली लेट्स से आई जो सेलेक्ट काउंट, काउंट में मैं ले रहा हूँ ऑर्डर आईडी, ठीक है। मैं ऑर्डर आईडी का काउंट ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम का। काउंट ऑर्डर आईडी एज ऑर्डर्स काउंट, देन काउंट customer ID as customer count from orders.
ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट जो है इस ऑर्डर आईडी का जो काउंट इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, एंड देन अगर मैंने कस्टमर आईडी का कॉलम को काउंट किया तो कितने रिकॉर्ड मिलने चाहिए? यस, सो इन शॉर्ट ये देखो ऑर्डर्स का काउंट कितना है 9994, क्योंकि उसमें नल नहीं थे, बट मैंने जिस कॉलम का काउंट लिया जिसमें नल अवेलेबल है उसमें कितने काउंट मिल रहा है मुझे? 9992। सो नल यहाँ पे काउंट नहीं हो रहे। ये अंडरस्टैंड है? ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. सो नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि ठीक है एग्रीगेशन फंक्शंस हमको समझ में आए, लेकिन अगर मुझे किसी कैटेगरी के बेसिस पे दिस पर्टिकुलर सेल्स को एग्रीगेट करना है, जैसे मुझे देखना है कि मेरे पास जैसे 9994 है, तो मल्टीपल कैटेगरी का जो मेरा कॉलम है उसमें जो कैटेगरी है वो मल्टीपल टाइम्स हर एक ऑर्डर्स के लिए रिपीटेटिव है, राइट? जैसे हमने डिस्टिंक्ट करके भी देखा था। डिस्टिंक्ट कैसे यूज किया था हमने कि लेट्स से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट let's say my category हमें कितने रोज मिले थे? इसमें 3 रो मिले थे ना। 9994 में से मुझे बस 3 रो मिले थे, मतलब ये पर्टिकुलर 3 रो जो मेरी कैटेगरीज है यही कैटेगरीज रिपीटेटिव है। तो मुझे देखना है कि ऑफिस सप्लाईज का कितना सेल है, फर्नीचर का कितना सेल है, टेक्नोलॉजी का कितना सेल है। सो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे ग्रुप बाय यूज करना पड़ता है। मैं कैटेगरीज को ग्रुप कर रहा हूं एंड देन मैं उस एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज करके टोटल सेल्स को निकाल रहा हूं। ओके, तो उसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं अभी कैटेगरी के बेसिस पे हम अगर ग्रुप बाय कर रहे हैं, सो व्हाट आई कैन राइट सेलेक्ट जैसे कैटेगरी कॉमा sum of sales as total sales from orders, right? Then group by category। मैंने कैटेगरी क्यों लिया ग्रुप बाय में? क्योंकि सेलेक्ट के बाद मैंने कैटेगरी लिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ देन व्हाट आई गेट इज उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए मुझे मेरे पास कितना सेल है। ओके, यही चीज अगर मुझे सब कैटेगरीज के लिए करना है, अगर मुझे कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज के लिए दोनों के लिए देखना रहेगा देन व्हाट आई नीड टू डू, इस क्यूरी में मुझे सब कैटेगरी भी ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ सब कैटेगरी लेवल पे देखना है देन व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे ऐसे सब कैटेगरी डाल दूंगा, राइट? मैंने सिर्फ सब कैटेगरी लेवल पे देखा तो जितनी मेरी सब कैटेगरीज है वो सब कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएगी। 17 सब कैटेगरीज दिख रही मुझे एंड उस इंडिविजुअल सब कैटेगरीज का सेल कितना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ग्रुप बाय? तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज कब यूज होता है कि जिस पर्टिकुलर एग्रीगेशन, मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेशंस की है, जैसे सम मैंने यूज किया हुआ है, अभी मुझे ऐसी कंडीशन डालनी है कि मुझे ऐसा सेल देखना है जिसकी वैल्यू लेट्स से 200K से ज्यादा हो। ऐसी सब कैटेगरीज देखनी है जिनका सेल 200K से ज्यादा हो। देन उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा कि हैविंग दिस पर्टिकुलर सम ऑफ सेल should be greater than let's say 2 lakh 200K। तो दिस पर्टिकुलर सब कैटेगरी जो है जिनका सेल जो है वो 2 लाख से ऊपर है। ग्रुप बाय जब आता है उसके साथ हैविंग आता है। ओके, क्लियर है हैविंग क्लॉज या अभी भी नहीं समझे? सब लोगों को क्लियर है ना ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. या सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्लियर है?
कुछ कंफ्यूजन नहीं ना अभी? ओके, ये माइंड में रखो, ग्रुप बाय आया तो हैविंग आएगा ही आएगा उसके साथ, रिक्वायर है तो। ठीक है, अगर आपको डेटा फिल्टर करना है देन यू यूज हैविंग, अदरवाइज सिर्फ आपको ग्रुप बाय करके वैल्यू निकालनी है देन डोंट यूज इट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, लेट्स से मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने एक क्यूरी लिखी थी दिस पर्टिकुलर कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डर्स। लेट्स से मैंने यहाँ पे से मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, sum of sales as total sales from orders by category, ऐसे लिखा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस पर्टिकुलर क्यूरी में मैंने इसको रन किया, फिर भी ये मुझे आउटपुट दे रहा है ना, लेकिन इस क्यूरी में एक प्रॉब्लम है। इस क्यूरी में क्या प्रॉब्लम है? मैंने यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट यूज किया हुआ है। डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय ये एक साथ काम नहीं करते, जो काम आपका डिस्टिंक्ट कर रहा है वही काम आपका ग्रुप बाय भी कर रहा है ना। आप कैटेगरीज को ग्रुप कर रहे हो, अगर मैंने इस डिस्टिंक्ट को निकाल दिया यहाँ से एंड इफ आई रन दिस क्वेरी देन तभी भी मेरा क्वेरी प्रॉपरली रन होगा। सो ग्रुप बाय जब आप कर रहे हो देन डिस्टिंक्ट यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, डिस्टिंक्ट वही काम कर रहा है जो ग्रुप बाय कर रहा है, आपके उस पर्टिकुलर कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल के उनको ग्रुप करके टोटल सेल्स की वैल्यू वो दे रहा है। सो डिस्टिंक्ट कभी कभी क्यूरी में हम डिस्टिंक्ट यूज कर देते हैं कि कभी हम सोचते हैं कि हम कैटेगरी को पहले हम डिस्टिंक्ट कर लेते हैं देन उस पे टोटल सेल्स का एग्रीगेशन करके वैल्यू निकाल देते हैं, बट अगेन आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो देन डिस्टिंक्ट का काम ये करने ही वाला है ग्रुप बाय। सो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आगे। हाँ, आप पर्टिकुलर कैटेगरी को बस मैं मेरी क्यूरी में मुझे बस कैटेगरी को ही देखना है डिस्टिंक्ट, देन आप यूज करो डिस्टिंक्ट को, बट डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय को कंबाइनली यूज नहीं मत करना कभी भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज हमें कुछ एसक्यूएल के फंक्शन देखने हैं जो हमें लॉजिक बिल्डअप में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इज डेट फंक्शंस। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, बाकी के जो डेट फंक्शंस है यू कैन यूज W3 School to explore on it more. Okay, so let me open this W3 School. Okay, SQL में let me date functions in SQL. ठीक है, अपने पास इतने डेट फंक्शंस SQL में है। Let me see the full list where it is showing full list. Okay, fine. Okay,
सो फर्स्ट फंक्शन आता है डेट पार्ट। ये फंक्शन आता है एसक्यूएल में फर्स्ट डेट पार्ट। ये डेट पार्ट क्या करता है, अभी लेट्स से मैं यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से कुछ कॉलम ले लेते हैं पहले। सेलेक्ट, लेट्स से मैं लेता हूँ ऑर्डर आईडी, देन इससे बेटर है हमने जो क्यूरी लिखी थी उसको ही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्यूरी मैंने ले ली एंड लेट डेट। क्या एरर शूट किया इसने, कौन बताएगा मुझे? इसने एक एरर शूट किया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्यूरी को जब, सॉरी, इस पर्टिकुलर क्यूरी को जब मैंने रन किया इसने एक एरर शूट किया है। सब कैटेगरी में अलग अलग ऑर्डर डेट हो सकती है ना। अपन एक कैटेगरी की अमाउंट सिलेक्ट कर सकते सर, बट डेट सबकी अलग अलग होती है। हाँ हाँ, वो भी है, बट अगेन थंब रूल क्या कहता है कि जितने कॉलम्स आप सेलेक्ट के बाद लेते हो वो कॉलम्स आपको ग्रुप बाय में पुट करने पड़ते हैं। ठीक है, सो मैंने ऑर्डर डेट डाला नहीं था, सो इसलिए उसने मुझे एरर शूट किया। जैसे मैंने ऑर्डर डेट यहाँ पे पुट किया देन क्यूरी रन हुआ। ठीक है, सो मेक इट सिंपल। मैं क्या लेता हूँ, सेलेक्ट जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, सिंपल ले लेते हैं, देन वी विल गो फॉर लिटिल बिट ऑर्डर वन। अभी मेरे पास ये पर्टिकुलर डेट है, ऑर्डर डेट, राइट? तो इस ऑर्डर डेट का मुझे यूज करके ऐसा निकालना है, मुझे बस 2021 का सेल निकालना है, 2021 का, राइट? सो 2021 का अगर सेल निकालना हो, आई थिंक ये वाले पर्टिकुलर असाइनमेंट आपकी इसमें भी थी ना, असाइनमेंट नंबर 1 में था ना ये क्वेश्चन, कि मुझे अगर 2021 का कुछ क्या निकालना था, ऑर्डर आईडी या क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द क्वेश्चन? 2021 का जैसे मुझे ये ऑर्डर आईडी जो है ये 2021 के ऑर्डर आईडी निकालने हैं। मेरे पास ये दो, अभी यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ध्यान दें। अच्छा, उसमें 2000 ईयर 2020 का ये निकालना है। ओके, सो लेट, ठीक है जो भी रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्यूरी, राइट? ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी है मेरे पास एंड ऑर्डर डेट है। तो अगर मुझे यहाँ पे बस ऐसी ऑर्डर आईडी देखने हैं जो 2021 में है या 2021 के लिए ही ऑर्डर आईडी देखने हैं, तो मैं कौन से फिल्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन जो आपकी डेट है, लेट्स से 2021-01-01 से लेके 2021-01-12-31, बराबर? मैं ये क्यूरी डालूं तो मुझे क्या आएगा, बस ऑर्डर डेट 2021 में कितने है वो आएगा। बट ठीक है, ये बिटवीन क्लॉज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट ये ऑर्डर डेट का जो कॉलम है ये डेट का कॉलम है। सो आप डेट फंक्शंस यूज करके ये क्यूरी को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? लेट्स से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेलेक्ट लेट्स से दिस पर्टिकुलर क्यूरी, कॉपी दिस, मैं यहाँ पे ये पेस्ट करके यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। क्या कॉलम ऐड कर रहा हूँ? लेट्स से
डेट पार्ट, ये जो फंक्शन है मेरा, डेट पार्ट फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले मुझे वो पूछता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट से क्या चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला ईयर, देन वो पूछेगा कि कौन सा कॉलम, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑर्डर डेट का कॉलम एज, लेट्स से मैं इसको नाम दिया ऑर्डर ईयर फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। मैंने एक कॉलम ऐड किया इसमें और मैंने इस क्यूरी को रन कर दिया। तो ये ऑर्डर में मुझे क्या मिला, इस पर्टिकुलर ऑर्डर की डेट से एक कॉलम मिला जो मुझे ईयर देता है, ठीक है। देन आई कैन यूज लाइक दिट वेयर दिस पर्टिकुलर, ये मुझे ईयर देता है ना, ये पर्टिकुलर फंक्शन मुझे ईयर देता है, इज इक्वल टू T021, ऐसे दिया तो मुझे 2021 के लिए मिलेगा डेटा, राइट, कर सकते हैं ना ऐसे। और आइदर वे ये पर्टिकुलर कॉलम क्रिएशन की, अगर मैंने इसको क्रिएट भी नहीं किया, इस पर्टिकुलर कॉलम को मैंने क्रिएट भी नहीं किया एंड डायरेक्टली ये फंक्शन यूज कर लिया, देन आल्सो आई विल गेट द सेम रिजल्ट, 2021 का सारा ऑर्डर आईडी मिलेगा। सो डेट पार्ट में जैसे मैंने यहाँ पे ईयर डाला, तो आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, मंथ डाल सकते हो, डे डाल सकते हो, व्हाटएवर आपको इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, लेट मी, जैसे मुझे अगर यहाँ पे 11th मंथ का ही, 11 मतलब नवंबर मंथ में जो डेटा है, जो ऑर्डर आईडी है वो चाहिए रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मंथ पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी, इसको मैंने ऑन किया, इंस्टेड ऑफ दिस आई पास मंथ, राइट। मैंने इसको अगर रन किया, देन वो मुझे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट से मंथ एक्सट्रैक्ट करके देगा। देन आई कैन यूज वेयर क्लॉज, जैसे मैं यहाँ पे 11 डाला तो नवंबर मंथ्स के सारे जो भी ऑर्डर्स आईडी रहेंगे वो यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा, ठीक है। तो सेम वे डेट पार्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा। और एक वे है, दिस इज द स्टैंडर्ड वन, बट और एक वे है, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस क्यूरी को, सिंपली इस क्यूरी को मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट ऑर्डर डेट, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ईयर एक फंक्शन है, फ्रॉम ऑर्डर डेट is equal to 2021, still you got result। अगर मुझे मंथ का देखना है, then I'll use month, जैसे 11, मुझे 11 मंथ का मिलेगा सारा, ओके। तो बट बेसिकली क्या होता है, ये ईयर एंड मंथ किसी किसी डेटाबेस में काम नहीं करता, जैसे माई स्कूल में करता है वो, बट अदर कोई और लैंग्वेज जैसे टेरा डेटा वगैरह अदर्स बहुत सारे यूज होते, तो उसमें कई बार ये फंक्शंस यूज नहीं करते। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या कहते हैं, डेट पार्ट यूज करना है, डेट पार्ट करो। अगर आप माई स्कूल पे ही काम कर रहे हो, देन यू आइदर वे यूज ईयर, डेट पार्ट, कैसे भी आपको जो सुटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हो, ओके। डेट पार्ट में कुछ डाउट है? डेट पार्ट को अगर कैटेगरी से कंबाइन करें तो कैसे करेंगे? कैटेगरी के साथ, हाँ, ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी है फर्नीचर, उसकी 2021 में क्या क्या सेल रहेगी? ओके ओके, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी किया, हमारे पास क्यूरी है ना ऊपर लिखी हुई है ग्रुप
बाय वाली, दिस पर्टिकुलर क्यूरी अपने पास है, राइट? हाँ जैसे मैंने ये क्यूरी को रन किया तो मुझे वो क्या दे रहा है अभी? कैटेगरी का टोटल सेल दे रहा है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर रेट भी डाला, then I also put order date over here, right? अभी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है कैटेगरी एंड ऑर्डर डेट, इसका कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट है। आपको ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, राइट? बट डेट अलग अलग है, राइट? ये जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का ये टोटल सेल है। ये बात समझ में आ रही है? नाउ अगर आपको अभी देखना है कि 2021 में कितना सेल था, सो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं इसकी वेयर ईयर ऑर्डर डेट is equal to 2021, अभी इस क्यूरी में प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैंने ये वेयर क्लॉज यहाँ पे यूज करना चाहिए क्या मुझे? बोल बोल। ऊपर करना चाहिए। हैविंग यूज करना पड़ेगा पक्का, ग्रुप बाय जहाँ जहाँ यूज होगा वो हैविंग, बट हैविंग में अपन क्या यूज करते हैं? हैविंग में अपन क्या यूज करते हैं? एग्रीगेटेड कॉलम्स यूज करते हैं। Aggregate function, yes. तो ये एग्रीगेटेड फंक्शन है क्या? राइट? ये एग्रीगेटेड फंक्शन नहीं है। तो वेयर क्लॉज हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? हमें क्यूरी के स्टार्टिंग में ही उसको फिल्टर करना पड़ेगा ना पहले, Yes. Before group by. Yes. या बिफोर ग्रुप बाय उसको अपने को फिल्टर करना पड़ेगा, देन ग्रुप बाय। तो 2021 के लिए जितना सेल रहेगा वो सारा आएगा। क्लियर है? यस समझ में आया? यस अभी लेट से मैंने ऐसे लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर डेट यहाँ पे डाला ही नहीं, से कैटेगरी एंड देन ऐसे डाला मैंने, देन आउटपुट में क्या आना चाहिए? अगर मैं ये क्यूरी दिखाता हूँ आपको, दिस वन, इस क्यूरी को देख के आपको क्या लगता है कि आउटपुट में क्या आना चाहिए? कैटेगरी सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर वेयर ईयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2021 ग्रुप बाय कैटेगरी। इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये पर्टिकुलर जो सेल है, ये सेल सिर्फ 2021 के लिए है, समझ रहे हो? वेयर क्लॉज में यहाँ पे डेटा पहले फिल्टर हो रहा है आपका 2021 के लिए, देन वो ग्रुप हो रहा है कैटेगरी के बेसिस पे। समझ गए डेट पार्ट? ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है डेट डिफ। डेट डिफ मतलब डेट का डिफरेंस। ओके, सो let me add some column. Let's say select order ID comma order date comma ship date from orders। मेरे पास ये 2 कॉलम है डेट के, ऑर्डर डेट भी है, शिप डेट भी है। अभी मुझे एक नया ऐसा कॉलम चाहिए डेट का जिसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए क्योंकि ऑर्डर डेट पहले रहेगी एंड शिप डेट उसके बाद वाली रहेगी, तो दोनों का मुझे डिफरेंस चाहिए। तो वो डिफरेंस मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ, कॉलम का नाम रहेगा लेट्स से डेट डिफ फंक्शन।
जो फंक्शंस रहेंगे वो सारे के सारे फंक्शन ऐसे पिंक कलर में हाईलाइट होंगे। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है देन वो फंक्शंस आपको समझ लेना कि ये फंक्शंस आप प्रॉपरली लिखा नहीं है। जैसे आप प्रॉपरली लिखोगे देन वो हाईलाइट हो जाएगा ऐसे अलग से। सो डेट डिफ में मुझे पहले सबसे पहले लेट्स से मैं डे में चाहता हूँ, जो डिफरेंस है डिफरेंस मुझे डे में चाहिए, तो मैं फर्स्ट डे पास करूंगा, देन माय फर्स्ट डेट व्हिच इज ऑर्डर डेट, then I'll pass my second date which is ship date as date diff। ठीक है, इसको मैंने रन किया। ये क्या है देखो डिफरेंस क्या दे रहा है 10 एंड 11, ये 10 तारीख है ये 11 तारीख है तो ये 1 दे रहा है राइट। जैसे ये 8 तारीख है ये 11 तारीख है 3 दे रहा है, तो ये डिफरेंस कैसे दे रहा है डे में दे रहा है। यहाँ पे मंथ डाल सकता हूँ क्या मैं, जैसे मैंने मंथ डाला, मंथ डालने के बाद क्या आएगा, ये 11 है ना 0 आएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे 1 है क्योंकि मंथ डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है। क्लियर है, डेट डिफरेंस समझ में आया। क्या कर रहा है सिंपली दो डेट्स के बीच का डिफरेंस दे रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज डेट ऐड। अभी ये डेट ऐड क्या कर रहा है, लेट्स सी, लेट मी कॉपी दिस टेबल अगेन ओवर। सो डेट ऐड क्या करता है, लेट्स से दिस ऑर्डर डेट है, इस पर्टिकुलर डेट में लेट्स से मुझे 2 दिन ऐड करके एक डेट चाहिए। लेट्स से आपको आपको एक ऐसा एक कॉलम बनाना है, फॉर एग्जांपल टारगेट डेट, कि जो मेरी ऑर्डर डेट है और जो मेरी शिप डेट है, तो ऑर्डर डेट जब जब बंदा कोई ऑर्डर कर रहा है तो 2 दिन में वो डिलीवर होनी ही चाहिए। तो मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ जो जिसमें ऑर्डर डेट में अगर मैं 2 दिन ऐड करूँ तो वो कॉलम बनेगा। तो वो 2 दिन में कैसे ऐड कर सकता हूँ, इस डेट ऐड फंक्शन से कर सकता हूँ। कैसे, लेट मी ऐड दिस, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डेट ऐड। डेट ऐड में सबसे पहले मुझे कॉलम पास करना पड़ता है, जैसे ऑर्डर डेट, किस कॉलम में मुझे ऐड करना है, कितने डेज ऐड करने, इंटरवल्स कितने ऐड करने हैं। ओके, एंड लेट मी डेट एज, क्या बोलेंगे इसको, टारगेट डेट, कुछ पैरामीटर रहेगा इसमें, लेट्स से डी डे आगे लिया तो मतलब जो सीक्वेंस है हाँ, डे को ऑर्डर डेट let's say day, then let's say 2 days in order date। ठीक है ना, इसको रन करते हैं एंड देखते हैं। अभी जो टारगेट डेट आया, ठीक है, यहाँ पे 10 तारीख था, ये 2 दिन ऐड होके आया है, 12 तारीख मिला है आपको यहाँ पे, राइट, 12 जैसे ये अगर मैं पकड़ू तो यहाँ पे 8 तारीख था तो ये 10 हुआ है। क्लियर है, यही अगर डिफरेंस है मैं यहाँ पे मंथ में डालूं देन क्या होगा, 2 मंथ ऐड हो जाएंगे, इसमें 2 मंथ ऐड हो जाएंगे। जैसे ये 11 था राइट, तो 2022 का जनवरी आया है 2 मंथ ऐड होने के बाद। मैं ईयर डालूं तो ईयर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम भी है अपने पास, जैसे मैं क्वांटिटी का कॉलम भी ऐड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्वांटिटी QUANTITY, मैंने क्वांटिटी का कॉलम भी कॉल किया, तो क्वांटिटी का कॉलम अपने पास 14 है। तो मुझे अगर लेट से दिस ये क्वांटिटी का कॉलम ऐसे कंसिडर करो कि मेरा ये सपोज लिमिट है हर एक ऑर्डर के लिए, एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे यहाँ पे 14 है तो इस 14 को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। समझ रहे हो,
कि ऑर्डर डेट में ये क्वांटिटी का जो रहेगी फिगर, ये फिगर यहाँ पे आनी चाहिए ऐड होके, देन ये टारगेट डेट आनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस टू मैं क्या पास कर सकता हूँ, क्वांटिटी। इंटरवल में मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ इंटरवल इंटीजर नंबर, मैंने इस क्वांटिटी का जो कॉलम था उसको पास कर दिया एज ए इंटीजर नंबर। तो क्या करेगा, हर एक रो में जाएगा, इसमें 14 है तो 14 को ऐड करके इसमें दे देगा। देन इफ आई रन दिस अगेन, तो देखो अभी यहाँ पे 10 है, तो 14 दिन ऐड करके इसने, ये मंथ है ना, तो लेट्स से ऐड डे करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 10 था, 14 दिन ऐड करने के बाद 24 हुआ। ठीक है, जैसे 8 था, 14 दिन ऐड करने के बाद ये दिस पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू मिला है आपको, 14 नहीं, यहाँ पे 5 दिन ऐड करेगा, राइट। जैसे 24 है, ये 3 दिन ऐड करके 27 देगा। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से आप इस डेट ऐड फंक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट है इन 3 फंक्शंस में, डेट ऐड, डेट पार्ट एंड डेट डिफ। डेट पार्ट में जो हमने देखा वो आप ईयर मंथ करके भी निकाल सकते हो। सेम वे डेट पार्ट में और भी वैल्यू जाती है, जैसे लेट मी सी, ये W3 स्कूल को डेली विजिट करना है आपको, एंड देन यहाँ पे भी आप SQL की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो होता है, जैसे कुछ जैसे आपने कुछ प्रैक्टिस किया कुछ फंक्शंस के ऊपर, देन आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो या उस क्वेरी का टाइप कर सकते हो। यस यस, उनका भी असाइनमेंट्स वगैरह होता है। ठीक है, लेट मी सी, डेटा टाइप्स आर देयर, I'll find it now. W3 school. Still ये डेटा टाइप ही आ रहा है। I don't want this. मुझे फंक्शंस चाहिए थे, वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। मैं देखा था सुबह। I never remember where I see it. Let me search over here. Date part. ठीक है, ये देखो, ये डेट पार्ट फंक्शन जो है, इसमें जैसे अपन ने ईयर, मैंने आपको क्या पार्ट पास करके दिखाया, डे पास करके दिखाया, ईयर पास करके दिखाया, बट दिस मच अमाउंट ऑफ आप पास कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, क्वार्टर्स डाल सकते हो, डेट ऑफ ईयर डाल सकते हो, तो ये सारी चीजों को ट्राई करो उसमें। ठीक है, फंक्शंस एक बार, ठीक है, मैं 2-3 फंक्शन आपको बता सकता हूँ, पूरे फंक्शंस नहीं ले सकता। तो ये फंक्शंस आप खुद ट्राई करो, ईयर पुट करने के बाद क्या आता है, क्वार्टर्स पुट करने के बाद, हर एक चीज को पुट करो उसमें, आउटपुट चेक करो कि क्या आउटपुट मिलता है आपको। ठीक है, जब ये चेक कर पाओगे देन तभी नेक्स्ट असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के। तो ये आपकी ड्यूटी है कि ये सारे फंक्शंस आपको चेक करने हैं। जो फंक्शन 3 हमने देखे, डेट डिफ, डेट पार्ट एंड डेट ऐड, तीनों फंक्शंस को चेक करो यहाँ पे। बाकी 2 फंक्शंस को देखना ही तो भी चलेगा, बट दिस पर्टिकुलर डेट पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जितने भी पास होते हैं, कभी कभी आपको जो कॉलम होता है डेट का, उसमें टाइम भी होता है, और कभी कभी क्यूरी में आपको पूछते हैं कि मुझे सपोज 1 घंटे के बीच के रिकॉर्ड्स चाहिए, 2 घंटे के बीच के रिकॉर्ड्स चाहिए, देन उस टाइम पे फिर डेट पार्ट यूज करना पड़ेगा आपको, एंड देन आवर्स आप वहां से निकाल सकते हो, राइट। देन आवर्स पे आप क्यूरी कर सकते हो कि मुझे इन बिटवीन 1 आवर टू 2 आवर डेटा चाहिए, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि डेट पार्ट में ये फंक्शंस भी अवेलेबल है करके। इसीलिए ये फंक्शंस की प्रैक्टिस करो, ये फंक्शंस, हर एक फंक्शंस में ट्राई करके देखो कि आउटपुट क्या मिलता है आपको।
ओके, ठीक है, ये पूरा नैनो सेकंड तक है। ये टाइम जोन ऑफसेट ये रहेगा कुछ हो सकता है ना कि कभी कभी डेटा में जो कंट्री वाइज डेटा अलग अलग होता है ना, सो उस टाइम पे भी आई थिंक ये टाइम जोन आपको फिर वो होता है ना यूटीसी +5 +9 या माइनस ऐसा समथिंग कुछ होता है कि हम अगर कंट्री वाइज रीजन वाइज अगर चेंज करें तो हर एक का टाइम जोन अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से फिर आप ये टाइम जोन को उसमें से निकाल सकते हो और उस टाइम जोन को फिर यूज कर सकते हो कि क्यूरी के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो। बट इतना नहीं आता है, मोस्टली डेटा जो स्टोर होता है वो स्टोर एक ही जगह पे होता है, एक ही फॉर्मेट में होता है, ठीक है, तो इतना यूज नहीं होता। बट मोस्टली क्या यूज होता है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, वीक डे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वीक डे मतलब कौन से डे, मंडे टू फ्राइडे, राइट, सैटरडे संडे वीकेंड्स। तो कभी कभी आपको फिर क्यूरी करनी होती है तो आपको वीक डे पे ही क्यूरी करनी होती है। तो बट डेटा के अंदर के वीक डे तो आप लोग को पहले को निकालने पड़ेंगे कि कौन से वीक डे है कौन से वीकेंड है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बट तो वो कैसे निकाल सकते हो, इस वीक डे से निकाल सकते हो डेट पार्ट के अंदर। सो ये क्या है, ये इंटरवल में देखो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, इंटरवल में ये चीजें पास कर सकते हो। ओके, क्लियर है ये सबको, आगे बढ़े देन। हेवी नहीं हो रहा है ना आज ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। डेट फंक्शन के बाद आती है स्ट्रिंग फंक्शंस, जैसे डेट फंक्शन है वैसे स्ट्रिंग फंक्शंस। सो लेट मी select, let's say, order ID, then my customer name, from orders, ये मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, ओके। ना मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसका हेलो। हेलो हेलो, बात कर रहा था क्या, ठीक है। सो अभी लेट मी सी, फाइन। सो अभी जैसे मुझे ये जो मेरा कस्टमर नेम है, इस कस्टमर नेम के ये जो इनिशियल जो लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट 4 कैरेक्टर है ना वो चाहिए, या मुझे राइट हैंड साइड के 4 कैरेक्टर चाहिए। तो वो मैं कैसे लूंगा, इसके लिए लेफ्ट फंक्शन यूज होता है। लेफ्ट, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पास करना है, लेट्स से माय कस्टमर नेम, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 डाला, एज लेट्स से कस्ट, इसको मैंने रन किया, आउटपुट में क्या आया, ये लेफ्ट हैंड साइड के 3 कैरेक्टर आए, राइट। सेम वे मैं राइट यूज कर सकता हूँ, राइट कस्टमर नेम से 4 एज राइट कस्ट, इसको रन किया तो क्या आएगा, ये जो राइट साइड का जो है LUME, ये 4 कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अभी लेफ्ट राइट तो ठीक है, अभी मुझे इन बिटवीन चाहिए,
इन दोनों के बीच का कुछ भी कैरेक्टर चाहिए। सो लेट्स से मुझे चाहिए कि थर्ड कैरेक्टर के बाद जो आने वाले 4-6 कैरेक्टर है वो मुझे चाहिए। लेट्स से रिक्वायरमेंट क्या है मेरी कि कस्टमर नेम में जो मेरा थर्ड कैरेक्टर है उसके बाद के 4 चाहिए मुझे। थर्ड कैरेक्टर, लेट्स से मैंने अगर ये नाम कंसिडर किया एन ब्लूम, इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, एन है, तो मुझे एन को पकड़ के एन भी चाहिए मुझे, ये जो जो है इसको पकड़ के मुझे चाहिए और 4 कैरेक्टर एंड देन 4 कैरेक्टर। सो लेट्स से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबस्ट्रिंग फंक्शंस में हमें पास करना होता है कस्टमर नेम, देन कहाँ तक मुझे करना है, लेट्स से मुझे थर्ड वाला करना है ना, सो थर्ड एंड देन कितने चाहिए, 4 चाहिए एज सब कस्ट। इसको मैं रन करता हूँ, क्या मिला है मुझे, थर्ड वाला मिला है राइट, ये एन, ये थर्ड वाला मिला है एंड देन थर्ड वाले को पकड़ के हेलो सर। यस बोलो बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। सर, आप मैं कब से म्यूट पे हूँ रे? 10 मिनट हो गए। तो अभी बता रहे हो, तुमको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर, व्हाट्सएप भी किया सर। व्हाट्सअप किया था? यस सर। ओ, कहाँ तक आवाज आ रही थी मेरी, या मतलब कहाँ तक लास्ट क्या था, पॉइंट था? सर ये डेट ऐड वाला तक आए थे। डेट ऐड, यस सर। ओके ठीक है। सो अभी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। Yes. ओके, तो ये डेट डिफ एंड ये डेट डिफ एंड डेट पार्ट, ये समझ में आया? Yes. यस सर। अभी डेट ऐड फंक्शन क्या करता है कि मान लो कि मुझे पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास ये 2 कॉलम है ना, जैसे ये वाला जो मैं टेबल ले रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, स्क्रीन नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं है सर। विजिबल है सर। मैं एक बार रीशेयर कर देता हूँ। अभी दिख रही है? यस। ओके फाइन। सो अभी लेट्स से मेरे पास दिस पर्टिकुलर क्यूरी है, लेट मी रन दिस। ओके, इसको मैंने रन किया, ये डेट डिफ वाला एक कॉलम मेरे पास है, बट ऑर्डर आईडी एंड शिप डेट भी मेरे पास है। तो अभी मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के अंदर मुझे कुछ नंबर्स ऐड करके, लेट से मुझे 2 दिन ऐड करके एक नया कॉलम चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर डेट में 2 दिन ऐड करके एक नया कॉलम आएगा, तो उसको ऐड करने के लिए आई कैन यूज डेट ऐड फंक्शन। लेट्स से आई यूज डेट ऐड, डेट ऐड में मैं उस कॉलम को ऐड करूंगा, डेट का कॉलम, ऑर्डर डेट
देन इंटरवल लेट्स से 2 मैंने ऑर्डर उसमें ऐड किया एंड इंटरवल लेट्स से डे एज डेट और वी कैन से टारगेट डेट। ठीक है, 2 दिन का इंटरवल दिया मैंने यहाँ पे। डे पहिले टाकायचं ना सर, डे Yes, yes, 2 and yes, yes, yes. Okay, so firstly, I just sorry. So day के बाद मैं इंटरवल दे रहा हूँ, then I'll put my column name. So order date. Okay, so मैं पहले जो मुझे इंटरवल चाहिए वो, then कितना इंटरवल चाहिए, लेट्स से 2 का इंटरवल चाहिए, then order date. If I run this, इस पर्टिकुलर टारगेट डेट में मुझे ऑर्डर डेट में 2 डेज ऐड करके मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड जो है मेरा वो है 2021, जैसे 10th ऑफ नवंबर 2021 एंड टारगेट डेट में मुझे मिल रहा है 12th ऑफ नवंबर 2021। दिस इज फॉर ऑल। मैं सब ऑर्डर डेट्स में मैंने 2 ऐड किए हैं। सो दैट व्हाट डेट ऐड डू, ये इंटरवल अगर मुझे मंथ में चाहिए, जैसे मैं इंस्टेड ऑफ डे मैंने मंथ किया, देन वो क्या करेगा, ऑर्डर डेट का जो डेट है उस डेट में 2 मंथ ऐड करेगा। जैसे यहाँ पे 11th मंथ था 2021 का, सो 2 मंथ ऐड किए, सो इट बिकम्स जनवरी मंथ इन 2022। यहाँ पे जैसे 7th मंथ था तो वो 9th मंथ हुआ। दिस इंटरवल अगर मुझे इसको ईयर में करना है, जैसे मैंने इसमें ईयर डाला, फिर क्या करेगा वो ईयर्स में चेंज करेगा। लेट्स से दिस 2021 है, ये 23 हो जाएगा, ये 29 है, ये 21 हो जाएगा। सो दैट व्हाट दिस डेट ऐड डू, ये क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, जैसे मैंने डे में लिखा है या इंटरवल मैंने पास किया है, देन वो उसमें ऐड कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे -2 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे -2 दिया, देन क्या करेगा वो, ये 2021 है तो उसमें से 2 साल माइनस कर देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ से, ये यहाँ पे 2019 आएगा, -2 दिया है ना, दैट्स व्हाई ये 2 साल पीछे चला जाएगा। सो बेस्ड अपॉन योर इंटरवल एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स, वो क्या करेगा, आपको वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे न्यू कॉलम कैसे दे देगा। हेलो ठीक है, डेट ऐड समझ में आया? सर, रिकॉर्डिंग ऑफ है क्या? रिकॉर्डिंग चालू है ना? नहीं, चालू है। ओके। ओके, ये समझ में आया डेट ऐड? नाउ अभी यहाँ पे W3 स्कूल जो अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर डेट पार्ट का जो फंक्शन हमने देखा था फर्स्ट, इस डेट पार्ट में हमने क्या देखा, ईयर डाल के देखा, मंथ डाल के देखा, डे डाल के देखा। बट यहाँ पे कुछ और भी अपन पुट कर सकते हैं इंटरवल में, जैसे मैं क्वार्टर्स पुट कर सकता हूँ, मंथ पुट कर सकता हूँ, आवर्स कर सकता हूँ, वीक डे कर सकता हूँ, वीक कर सकता हूँ। सो ये हर एक जो ऑप्शन है, ईयर से लेके नीचे तक जितने ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, उतने ऑप्शंस आप उस ऑर्डर डेट के कॉलम पे आपकी क्यूरी में चेक करो। ठीक है, जब तक आप ये चेक नहीं करोगे तब तक आपको सिनारियो समझ में नहीं आएगा। लेट्स से मैंने अगर आपको बोला कि मुझे ऑर्डर्स के डेट के अंदर का बस वीकडे ही निकालना है, देन आपको फिर डेट पार्ट में ये वीकडे पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब ये कब पता चलेगा आपको, इफ यू ट्राइड दिस, आप ट्राई करो, देन आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस कैसे वर्क करता है ये। अंडरस्टैंड? डेट ये कहाँ पे मिलेगा आपको, W3 स्कूल पे मिलेगा। डेट पार्ट फंक्शन डालो गूगल पे, ये आ जाएगा। बट ये डेफिनेटली ट्राई करो। ओके, यस सर। फाइन। सो 3 फंक्शन जो हमने देखे डेट के, डेट पार्ट, डेट ऐड एंड डेट डिफ, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और दूसरी एक बात, ये फंक्शंस आप किस कॉलम पे यूज कर सकते हो, जहां पे डेट का कॉलम है।
तो इसीलिए तो उनको डेट फंक्शंस कहा जाता है ना। आप स्ट्रिंग फंक्शंस पे ये डेट के कॉलम यूज नहीं कर सकते। आपका कॉलम जो है वो कॉलम डेट ही होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। जैसे अगर मेरी डेट जो है फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस में, तो इट्स ओके, आप इसको ही ध्यान में रखो, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो वापस। ठीक है, ये 3 पैरामीटर की 3 फंक्शंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करो। स्ट्रिंग फंक्शंस हम कल के लेक्चर में लेंगे। ठीक है, लेकिन आज ग्रुप बाय हैविंग देन दिस स्ट्रिंग ये डेट फंक्शंस, इनका प्रैक्टिस प्रॉपरली करो। ओके, स्ट्रिंग फंक्शंस हम कल शुरू करेंगे एंड देन अगेन इफ able to complete all the content tomorrow, then I will give you assignment, second assignment. First assignment सबका सॉल्व हुआ ना? सबने सॉल्व किया ना फर्स्ट असाइनमेंट? हाँ सर। ओके ग्रेट, फाइन। चलो फिर मिलते हैं अपन tomorrow। लास्ट में